मेरा नेफ्यू है वो जेनजी है, तो मुझे जनरेशन डिवाइड दिखी। और मेरा ब्रदर, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मतलब उनका मामा, तो बोलते हैं मुझे लगता है तुम लोग लेजी हो, तुम दीदी आजकल के लोग बच्चे जो हैं वो इतनी मेहनत नहीं करते। तो उसने तुरंत रिबट करके बोला कि मामा आप गलत कह रहे हैं, जो चीज़ आप 12 घंटे में करते हैं हम 5 घंटे में कर लेते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, हम लोग क्लियर कट, हम लोग को पता है कि हमें क्या करना है। वी आर मच मोर फोकस्ड इन वॉट वी वॉन्ट एंड वी आर मच मोर क्लियर अबाउट वॉट हाउ टू गो अबाउट इट। ये इसमें देखो मुझे और वो एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बोला संजय जी, वो राहुल गांधी पे, पहले तो मैंने नहीं देखा था उसको राहुल गांधी पे बात करते हुए, तो वो बोला राहुल गांधी इन दिस सीजन इज रेजिंग द राइट इश्यूज जेनजी को लेके, कि मतलब उससे पहले वो मोदी, पीएम मोदी के बारे में बात करता था। तो मैं ये नहीं कह रही अभी नहीं बात करता, पर इट वाज अनहर्ड ऑफ कि वो बोले कि राहुल गांधी सही इश्यूज उठा रहे हैं, अगर वो जेनजी का जेन्युइन इश्यूज उठा रहे हैं, क्योंकि हम लोग की प्रॉब्लम है कितना। और ही इज इन होटल इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, अभी नौकरी शुरू की है, पर उसको पता था कि नीट के बच्चों का कितना दिक्कत होता है, कितना पैसा, तो दे आर वेरी अलर्ट एंड अवेयर। मेरी डॉटर है 7 साल की, बोली मैं पापा बड़े होकर नीट नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। मैंने कहा क्यों? बोला नहीं, लीक हो जाएगा। तो ये अलर्टनेस है, ये है। तो जेन अल्फा है ना वो? हाँ अल्फा 2018। हाँ जेन मुझे लगता है कि आई थिंक जो बच्चे हैं वो ज्यादा अवेयर है। और मैं तो देखिए लेजी लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ। नहीं, जो लोग आलसी होते हैं, नहीं रिमोट किसने बनाया? क्या बोल रहे हैं, अपनी भी करते हैं। अच्छा ये बोला इसने भाई वही तो पूछ रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं हो अभी रहा। मौके पे देंगे वापस। नहीं मैं ये कह रहा था कि देखिए रिमोट किसने बनाया होगा? किसी लेजी आदमी ने उठना ना पड़े। नहीं उठना ना पड़े, कौन जाके दबाएगा भाई इसको? तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट अपनी भी बहुत करता हूँ। अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी प्रोग्राम में कोई मोटिवेशनल स्पीकर आए थे, तो उन्होंने बच्चों की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि भाई जैन जी आप लोगों का भविष्य बहुत अच्छा है, आप लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, यू हैव वेरी ब्राइट फ्यूचर। तो बच्चों ने कहा कि थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। उन्होंने कहा कि थैंक यू का क्या मतलब है? ब्राइट फ्यूचर तो तब होगा ना जब तुम बाथरूम से बाहर आओगे। 1.5 घंटा जैन जी के लोग बाथरूम में पड़े रहते हैं, तुम बाथरूम से बाहर आओ तो तुम आगे। ये मुझे लग रहा है कि हर जगह, मैंने कई दोस्तों से बात की, सब लोगों ने कहा बिल्कुल सही, हमारे घर में बच्चा भी 1.5 घंटे बैठा रहता है। तो भाई अब तू इसमें बता जैन जी, तू तो हमारा जैन जी तो तू ही है। जेनजी अब ये नहीं रह गया है, नीला लाल जूता भी इसने बदल दिया है, अब थोड़ा जेन जी नहीं हो गया। कौन से कितनी लाइनों वाली शर्ट है, अब ये जेन अल्फा में चला गया है। तो मैं अपना एक बात बता रही थी आपको कि हमारे सहयोगी हैं। मैं हरभजन सिंह का एक किस्सा बता रहा हूँ आपको। हरभजन सिंह क्रिकेटर, वो सहयोगी है हरभजन सिंह? नहीं ये अपने सहयोगी के बारे में बता रहा है, जिसका किस्सा जिनका हरभजन सिंह से कन्फ्रंटेशन हुआ। कुछ कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, क्या मतलब सामना सामना हुआ? वो हम सबका आमना सामना हुआ। क्या हरभजन बता? सिंह संसद आए थे, जेनजी के संसद आए थे। आइकॉन अच्छा। है ना। हाँ, अरे बताइए। तुम कॉन्टेक्स्ट दो कि संसद आए हरभजन थे। सिंह जो है वो संसद आए थे, वो सांसद हैं, तो आए हुए थे। तो जैसे ही वो निकले मक्कर द्वार से बाहर, तो सभी पत्रकारों ने उनको घेर लिया। तो हरभजन सिंह जितने अच्छे क्रिकेटर हैं, उतना ही अच्छा उनका व्यक्तित्व है, उतना ही अच्छा वो, उतने ही अच्छे मिलनसार है वो इंसान है। बहुत खड़े होकर उन्होंने हम सबसे बात कर रहे थे। तो एक इंटरव्यू किसी ने किया उनका, तो वो ड्रग्स के इशू पर अपनी बात रख रहे थे। तो जैसे ही दूसरे हमारे एक सहयोगी का नंबर आया कि सर मैं भी कर लेता हूँ, तो जैसे ही उन्होंने इंटरव्यू शुरू करने वाले थे, तो उन्होंने हरभजन ने उनकी तरफ देखा और देखते ही पहले उसका मुंह पकड़ा थे। मुंह पकड़ लिया। ये क्या मुंह में Oh क्या my है? God. क्या तो क्या? अरे नहीं सर कुछ भी नहीं, मुंह पकड़ क्या? तू पान खा रहा है, गुटखा खा रहा है? नहीं सर इलायची है। तो आप सोचिए कि वो कितने सजग हैं हरभजन सिंह। उन्होंने कहा कि भाई मैं बात भी करूंगा ड्रग्स के इशू पे, तो आप लोग खुद भी ये सब चीजें ना करें। सही है। तो ये अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। रिपोर्टर्स ऑफ।